नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज इस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ, वो लगभग 32 वर्षीय महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या देखने के लिए मिलता है हम इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो चलिए, केवल व्हाट्सएप के द्वारा कॉल नहीं करनी होती है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब देखिए, इनके पाम को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने देखा इनकी दोनों पाम जो हैं कैसी हैं, बिल्कुल स्क्वायर शेप लिए हुए हैं। अब स्क्वायर शेप जिनकी पाम का होता है वो जनरली ऐसे देखे जाते हैं कि माथा होता है इन लोगों का चौड़ा, हाइट होती है थोड़ी सी कम, हष्ट पुष्ट होते हैं। ठीक है, माने आप अभी पतले हों, लेकिन आप मान के चलेगा कि एक उम्र के बाद आपका जो है वज़न जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब इस हाथ की देखो मुख्य पहचान क्या होती है कि इनका बृहस्पति जो है वो प्रधान होता है। आप देखो इनके हाथ में बृहस्पति, आप लोग देख सकते हो कि अच्छा खासा बृहस्पति जो है इनके हाथ में उभरा हुआ होता है। और बृहस्पति किस चीज़ का प्रतीक होता है भाई? हमारी बुद्धि का प्रतीक होता है। तो ये लोग जो होते हैं समकोण हाथ वाले, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इनका बॉडी थोड़ा मासल होता है, थोड़ा हष्ट पुष्ट होता है। मस्तक जो होता है वो चकोर यानी कि बड़ा होता है। आप लोग काफ़ी सेवाभावी होते हैं, मतलब धनी भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे। ये तो इनके मुख्य गुणों में से नज़र आती हैं चीज़ें। समकोण हाथ में जनरली हम देखते हैं तो गुरु प्रधान है। तो गुरु क्या है भाई? उच्च कोटि की बुद्धि देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, फिर पूरे परिवार की उन्नति चाहने वाला हो जाता है। इन लोगों में नम्रता बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं ये लोग। नौकरी करना इन्हें कम पसंद होता है। जब भी नौकरी कर भी रहे होंगे ना, तो दिमाग में चलेगा कि बिज़नेस कर लेते हैं, बिज़नेस कर लेते हैं। खुद भी अगर नौकरी से एक बार को नहीं निकल पाए लाइफ में, तो फिर अपने बच्चों को रोज़ बोला करेंगे कि तुम बिज़नेस करना, ठीक है, नौकरी मत करना। तो थोड़ा सा एक इनके अंदर आता है। आप लोगों को ठंडे प्रदेश में रहना ज़्यादा पसंद होता है। और जो स्क्वायर हाथ वाले होते हैं ना, उनका स्वभाव जो तो वो थोड़ा सा गंभीर होता है, थोड़ी चंचल प्रकृति कम होती है। झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर मानो कहीं झगड़ा हो भी गया तो 2 लाइन में कोशिश करेंगे बात को ख़त्म करने की। मन खुद से जो है किसी की बात ज़्यादा नहीं काटना चाहेंगे। झगड़ा सामने से नहीं करते, कभी भी नहीं करते। सम संख्या यानी कि इवन का जो है, इवन नंबर का इनकी लाइफ में काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। आपके बच्चे भी होंगे सम, ठीक है, यानी कि 2, 4, 6। अब 4, 6 तो कोई नहीं करता, तो बहुत संभव है कि आपके 2 बच्चे होंगे। और ज़्यादा संभावना यही है कि आपके लड़के होंगे। समकोण हाथ वाले, जो इस तरह का बिल्कुल समकोण हाथ होता है, जनरली देखा गया है कि उनके बेटे पैदा होते हैं। मामा या पापा के कुटुंब में 1 से 2 व्यक्ति नालायक होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना कि सोचिएगा कि आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं या नहीं हैं। अब क्योंकि मैं एक हाथ का प्रकार बता रही हूँ, तो ये तो नहीं संभव है कि 100% आप ही के ऊपर ये सब चीज़ें होंगी, पर आपके प्रकार वाले लोग जनरली ऐसे ही होते हैं। पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा जाता है। बच्चे भी ऐसे लोगों के काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। अब आपका जैसे 2 बच्चे, अगर मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत संभावना है ना, 2 बेटे होने की, तो पहला बेटा क्रोधी होता है, दूसरा वाला बतूनी ज़्यादा होता है। बुद्धिमान दोनों ही बहुत होते हैं। बीपी और हार्ट, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम आपको लग सकती है। कुटुंब में यानी कि आपकी फैमिली में सबकी आयु ज़्यादा होती है, लंबी आयु वाले होते हैं ये लोग। और किसी की भी बात को खुलकर आपको काटना पसंद नहीं होगा। 42वां साल जो है आपका ठीक नहीं जाता, 41वां साल जो है वो आपका ज़्यादा अच्छा जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें, कुछ हम ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई जो एक कॉमन हमारे हाथों में पाई जाती है, जो समकोण हाथ वाले होते हैं। बल्कि आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा दानी भी हो सकता है कि वो मंदिर बनवाए, या स्कूल, धर्मशाला, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मतलब हम कहते हैं ना दान वगैरह। और ये आपको भी पसंद होना चाहिए। इस तरह के हाथ वाले लोग जो होते हैं वो दानी भी होते हैं, मतलब दूसरों की सेवा करने वाले, कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। सावधान बहुत रहते हैं समकोण हाथ वाले, और सलाह लेते हैं दूसरे व्यक्ति की, उस पर विचार भी करते हैं, फिर कोई काम करते हैं। शरीर थोड़ा सा कोमल होता है, सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इन लोगों का जो है कहना चाहिए, किसी का उपचार कराना, मानी किसी को ना किसी का इलाज वगैरह कराना हो, तो भी ये लोग थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अब मान लो कि झगड़ा या मुकदमेबाजी लाइफ में कभी हुई भी ना, तो जीतते यही वाले हैं। इनका हाथ एक्चुअली ना काफ़ी ज़्यादा ही मजबूत हो जाता है। इनकी चीज़ें कह सकते हैं कि ज़्यादा मजबूत होती हैं, इस चक्कर में जीतते यही हैं अगर कभी हो भी जाए तो। लेकिन वैसे पारिवारिक जीवन इनका काफ़ी सुखी होता है, तो अच्छा ही रहता है बेसिकली। समकोण हाथ तो हम देखें तो सबसे अच्छा हाथ माना जाता है। कुछ केसेस में तो ऐसा देखा जाता है समकोण आँख वालों के घर में जो है किसी न किसी की आँखों की प्रॉब्लम ज़रूर होगी, है ना, किसी की आँखें ज़रूर ख़राब होती हैं। और ये भी होता है कि इनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं समकोण हाथ वालों के। किसी किसी की तो 16 साल में ही, लेकिन 35 वर्ष के बाद तो ख़राब सफ़ेद होने ही होने हैं। समकोण हाथ वालों के अक्सर देखा जाता है बाल जो हैं वो 35 साल तक तो मैक्सिमम जो है सफ़ेद हो जाते हैं। और किसी किसी की तो मैं बता रही हूँ ना, 16 साल से ही जो है बाल जो है सफ़ेद होने लगते हैं। असभ्यता से तो आप लोग कभी नहीं लड़ते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ही ख़राब ढंग से लड़ लेते हैं, वो तो आप चाह के भी नहीं कर सकते।
ठीक है। अब ये तो हो गया मतलब बेसिक, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने आपको बेसिक बता दिया। अब संपूर्ण हाथ में एक और बेसिक चीज़ होती है, वो ये होती है कि मरेंगे तो किसी एक बीमारी से नहीं मरेंगे। माने एक बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी और ख़तरनाक क्यों ना हो जाए, उससे डेथ नहीं होती है। एक से दूसरी बीमारी अगर लग गई तो उससे जो है डेथ होने की जो है संभावना होती है। मतलब अकेली एक बीमारी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो वाली बात तो होती है इनके अंदर। ठीक है, तो अगर बृहस्पति कहते हैं प्रधान होता है तो जीवन भर नौकरी भी करते देखे जाते हैं, तो ये संभावना भी है कि भाई आप आगे तक नौकरी भी करें। पर मैं तो आपके हाथ में जो रेखा देख रही हूँ वो बिज़नेस की भी देख रही हूँ, अच्छी रेखा आ रही है बिज़नेस की। चलिए, अब ये तो हो गया एक हाथ का एनालिसिस की, मैंने देख लिया कि भाई आपके हाथ का प्रकार कैसा है। अब मैं चलती हूँ आपकी रेखाओं की तरफ, आपके ग्रहों की तरफ। अब जो मुझे सबसे ज़्यादा उभरा हुआ ग्रह दिख रहा है वो आपका बृहस्पति दिख रहा है, अच्छी खासी जगह लिया हुआ है, और बृहस्पति पर एक क्रॉस भी बन रहा है, तो मैरिड लाइफ अच्छी खासी कटेगी। ठीक है, और वैसे भी शुक्र आपका उन्नति है, तो मैरिड लाइफ तो आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन शनि हो रहा है ख़राब, बिल्कुल। मैं शनि का मंत्र भेजूंगी, उसको रोज़ सुनना है आपको। शनि आपका ख़राब हो रहा है, तो ये थोड़ा सा फिर मानसिक चिंतन आपको दे देगा, नहीं तो फिर ना पैसे में थोड़ा लॉस या मानसिक चिंतन। पैसे में लॉस इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी खासी है आपकी, है ना, तो पैसे का लॉस तो कम, लेकिन मानसिक चिंताएं ज़्यादा दे देगा। ये इस तरह से डिस्टर्ब हो रखा है बिल्कुल। तो मैं आपको मंत्र दूंगी, उसका आपके नंबर पे भेज दूंगी, तो वो आप ज़रूर एक तरीके से उसको पढ़िएगा। पढ़ना भी नहीं है बल्कि आप सुन लीजिए 5-5 मिनट, है ना। और अगर उसके साथ साथ बोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। शनिवार को तो ज़रूर करना है, हो सके तो रोज कर लेना। अब एक और चीज़ आपके हाथ में आ रही है, वो आ रहा है आपका सूर्य। देखो सूर्य जो है ना, वहाँ से एक रेखा जो है मंगल की तरफ जा रही है। जब इस तरह की रेखा जाती है तो व्यक्ति को विदेशी भूमि से बहुत लाभ होता है ना, विदेशी धन बहुत प्राप्ति होती है। और आपके हाथ में एक ज़बरदस्त बिजनेस लाइन भी आ रही है, ये देखिए इस तरह की बिल्कुल बुध पे चली गई है। बहुत संभव है कि अगर आप अभी नौकरी में भी हों तो भी आप बिज़नेस ज़रूर करेंगे, मतलब भाग्य तो आप एकदम बढ़िया है आपका। और विदेशी भूमि से तो बहुत आपको लाभ होना है। आप चले भी गए हैं तो अब आप इंडिया वापस मत आना, बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी मछली का जो साइन आपका बन रहा है, आप क्योंकि आप पहाड़ से अपने मुझे पाम भेजा है ना, तो मुझ पर बैबली आप इंडियन ही होंगे। तो संभावना यही है, आप जहाँ के भी हैं बेसिकली, अगर आप विदेश चले गए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी मछली का जो साइन आपके हाथ में आ रहा है ना, ये आपको वहाँ पे बहुत लाभ कराएगा। फिलहाल तो आपने मुझे शायद यूके से हाथ भेजा है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा तो आपकी अच्छी खासी लंबी है, ठीक है। तो वहाँ तो जीवन आयु से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी। लेकिन एक कट जो ये लगा हुआ है ना, ये राहु का टाइम कहलाएगा, ये आपको परेशान करेगा। ये कट कैसे काउंट करने भाई, कितनी एज में आएगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ जितने डॉट लगाने हैं उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, यहाँ जितने डॉट लगेंगे उतनी डॉट यहाँ लगाइए, और इसको मिला दीजिए। ये 21 साल का पीरियड बनता है। इसके बाद अगर हम उतने ही डॉट लगाएं, जैसे मान लीजिए 10 डॉट लगे तो 10 डॉट यहाँ लगाइए, 8 लगे तो 8 लगाइए, 9 लगे तो 9 लगाइए, राइट। दूरी नापनी है डॉट से। फिर उतने ही पीरियड पे आप आगे लगाएंगे 10 डॉट तो 42 साल हो गए, फिर उतनी डॉट आगे लगाएंगे तो 63 साल हो गए। इस तरीके से एक एक डॉट पे हमारा 2-2 साल आ गया। तो इसी अंदाजे से हम जो है ये काउंट कर सकते हैं कि राहु रेखा ये कब काट रही है। बहुत राहु रेखा नहीं है आपके हाथ में, एक ही राहु रेखा है, लेकिन हाँ ये काट रही है, तो ये थोड़ा परेशान करेगी। जिस भी एज में रेखा काटती है परेशान करती है। हो सकता है आप जब छोटे हों तो बीमार रहे हों कुछ, क्योंकि यहाँ पर एक दीप बन रहा है जीवन रेखा के प्रारंभ में ही, या बोलने में ना आपने बहुत लेट बोला हो, ऐसे लोगों को कान की भी समस्या हो जाती है कई बार, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। अब अगर भाग्य रेखा की बात करूं तो भाग्य रेखा तो अच्छी खासी चंद्र से है। चंद्र से जिसका भी भाग्य रेखा होती है भाई, उसको विदेशी भूमि पर बहुत लाभ होता है, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अगर अपना जन्म स्थान छोड़ के दूर चले जाते हैं तो बेसिकली उनके लिए वहीं भाग्योदय होता है। तो अब वापस तो इधर मत आइएगा, आप अपने देश हो, वहाँ रहना ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ समय जो आपका आया था, ये करीब करीब अगर मैं बात करूं 22-23 से और कुछ 24-1 साल का समय, ये समय थोड़ा सा आपका ख़राब रहा कि इसमें भाग्य रेखा जो है आपकी दिखाई नहीं दे रही, तो संघर्षों वाला समय जिसे हम कह सकते हैं ना, वो रहा। अब अगर मैं बात करती हूँ, ये कुछ 27वें या 28वें साल में एक राहु रेखा ने काटा है भाग्य रेखा को, इस समय कोई ना कोई परेशानी रही होगी। इसके बाद बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की 30 से लेकर और 50 के बीच में भाग्य रेखा है, हल्की सी फैली हुई है, लेकिन ठीक है, कोई बहुत ख़राब भाग्य रेखा नहीं है, अच्छी खासी भाग्य रेखा है यहाँ पर। उसके बाद 50 के बाद भी ये जो रेखा है ये गुरु की तरफ मुड़ गई है, तो ये ज्ञान दिलाती है और ये काफ़ी अच्छा आपका भाग्योदय करा देगी। बाहर रहना ही आपके लिए हितकर है, इंडिया में वापस आना आपके लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है, ठीक है। अब मैरिड लाइफ आपका ठीक ठाक रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। चंद्र पे इतना बड़ा फिश साइन है तो डेफिनेटली अच्छा है। और ये देखिए एक और साइन है आपके पास, ये देखिए चंद्र पे इतना बड़ा एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे लोगों को भी जो है वो विदेशी धन से काफ़ी लाभ होता है। अगर ऐसे रफ नज़र मारी जाए ना तो ये उससे भी बड़ा ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रायंगल जो है बहुत पैसा दिलाएंगे आपको फिर वहाँ विदेशी भूमि से, ठीक है।
अब अगर बात करी जाए कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, क्योंकि देखो ये उंगलियों के नीचे जो इतना मोटा मोटा हो रहा है ना, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाता है। तो समकोण हाथ होने की वजह से ही आदमी इतना मेहनती हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उंगलियां भी आपकी देखो समकोण हाथ वाली ही हैं, मतलब छोटी उंगलियां होती हैं और थोड़ी चौरस सी लगती हैं देखने में, तो वैसी ही उंगलियां आपकी भी हैं। ओवरऑल बोले तो बुद्धिमान तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा एकदम क्लियर कट आपकी जा रही है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर मस्तिष्क रेखा है, कोई बड़ी बीमारी का योग तो है नहीं बिल्कुल भी आपके हाथ में, तो वो सबसे तो आप बिल्कुल बच जाएंगे। और ये फॉरेन सेटलमेंट की लाइन एक तरीके से रहती है एकदम, ये देखिए जीवन रेखा से निकली और सीधा सीधा ये चंद्र की तरफ चली गई, तो ये तो फॉरेन सेटलमेंट आपका कराएगी ही कराएगी, ठीक है। और आइए आगे देख लेते हैं, उल्टे हाथ में भी कुछ हम देखने के लिए मिलता है। तो अब उल्टे हाथ में देखें तो ये देखिए आपकी जीवन रेखा चल रही है और उसके बाद पीछे से एक रेखा इसको आके मिला रही है। ये एकदम चेंज दिखाती है लाइफ के अंदर, कि बिल्कुल बदलाव आ गया, जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी बदल गई, ठीक है। ये अच्छा होता है, अगर ये अंदर से चलती है तो अच्छी नहीं होती, बाहर से चलती है तो अच्छी होती है, ठीक है। अब इस वाले हाथ को आपको कम यूज़ करना है, आपको सीधे हाथ को ज़्यादा यूज़ करना है। इस वाले हाथ की जो भाग्य रेखा है ना, वो इतनी बलशाली नहीं है, वो फिर उसके बाद आपका साथ छोड़ती चले। उसके बाद यहाँ पर देखो आगे भाग्य रेखा हल्की है, तस्वीर का चक्कर भी हो सकता है, बट स्टिल वो वाले हाथ की भाग्य रेखा एकदम क्लियर कट नज़र आ रही है। और इस हाथ में भी चंद्र पे जो है एक फिश साइन का साइन नज़र आ रहा है, ये आपको विदेशी भूमि पे लाभ कराएगा अच्छा खासा, ठीक है। पैसे की तो देखो कोई कमी नहीं होगी, यहाँ पर भी यफ साइन आ रहा है। जब यफ साइन आता है हमारे हाथ में तो पैसा कहीं से भी आएगा मगर आ जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है। और यहाँ पे भी नीचे जो यफ बन रहे होते हैं ना, ये भी काफ़ी अच्छे समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। बुध वही गुरु आपका बहुत सुंदर है, बिल्कुल साफ है। साथ में भी भाई बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, औलाद बहुत सेवा करेगी, औलाद जो है वो पढ़ने में भी अच्छी खासी होगी आपकी, क्योंकि आपका बुध भी अच्छा है और आपका सूर्य क्या नाम है गुरु भी बहुत अच्छा है। लेकिन देखो दोनों ही हाथों में मुझे सूर्य बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपका सूर्य पे रेखा ही नहीं है क्लियर कट। जॉब वाला हिसाब किताब ना वो थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है, यहाँ पे परेशानी हो सकती है, इसीलिए सूरज को जल चढ़ाइए, उठिए जल्दी उठिए। एक तो सो के जल्दी उठना है, मतलब जो लोग देर से सो के उठते हैं उनके हाथ में भी अक्सर सूर्य रेखा फेडेड हो जाती है, तो वो नहीं करना। पिता की सेवा करनी है, जैसे भी हो आपको अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देना है। आप दूर रह रहे हो तो भैया फ़ोन करके रोज़ प्रणाम करो, जो भी करके है कि बस उनका ब्लेसिंग्स आपके पास ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। एक थोड़ा सा सोच बहुत ज़्यादा बनेगी, जिस तरह से हल्का सा घूम रहे, थोड़ा काल्पनिक भी बनाता है व्यक्ति को, और कुछ थोड़ा ऐसा बनाता है कि दिमाग में बातें चलती रहती हैं ऐसे लोगों की। कई बार बहुत अच्छे लेखकों के हाथ में भी इस तरह की रेखाएं देखी जाती हैं, बिकॉज उनका सोचने का काम ज़्यादा होता है। बुद्धि जो है चंद्र की तरफ जाए तो सोचेगी ज़्यादा। अब यहाँ से जिस तरह से जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल एक ही पॉइंट से चल रही हैं, तो तर्क वितर्क में तर्क भी बड़े अच्छे देते होंगे आप। बुद्धि बहुत तेज़ होगी इस चीज़ में ना, कहते हैं जवाब बिल्कुल परफेक्ट देते हैं ऐसे लोग, देना होगा तो। अब यहाँ पर एक कमी रह जाती है, ये छोटी वाली उंगली जो है ये बहुत ज़्यादा ही छोटी रह गई है। देखो इसका इतना ज़्यादा छोटा रह जाना तो ठीक नहीं होता, यहाँ थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक कर देगी। पढ़ने में हो सकता है चाइल्डहुड में ज़्यादा मन भी ना लगता हो, और एक थोड़ा सा होता है कामयाबी थोड़ी सी ऐसी कर देती है कि बहुत ज़्यादा ही मेहनत हो जाती है फिर, और ये थोड़ा सा जो बीच में गैप आता है तो ये रिश्तेदारों से थोड़ा गैप बनवा देता है आपका, ठीक है। तो ये एक माइनस पॉइंट है आपके हाथ में ना, बुध की उंगली जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटी हो गई, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। बाकी आपका हाथ काफ़ी अच्छा है, और जिस तरह से ये फ्लेक्सिबल हो रहा है ना, पीछे की तरफ मुड़ रहा है, तो बैठे बैठे फ्रेंड्स बन जाते हैं ऐसे लोगों के, मतलब बैठे बैठे कहते हैं ना, इतना फ्रेंडली नेचर होगा कि बैठे बैठे ही दोस्त बन जाएंगे। अगर शादी की बात की जाए तो देखो इस वाले हाथ में देखो तो यार थोड़ा सा मुझे, मैं क्या बोलूँ, डाइसी है। यहाँ से क्या चीज़ डाइसी है कि थोड़ी सी हो सकता है आपको थोड़े दिनों अलग अलग भी रहना पड़े, इस तरह से बढ़ जाती है, या हो सकता है थोड़े बहुत विचार कम मिलें, ठीक है। मैरिड लाइफ ऐसे कुछ मेजर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेजर खराबी होती है तो वो तो इधर पर टच हो जाता है, मुड़ जाता है। लेकिन हाँ, जब इस तरह से दो शाखी हो जाती है तो भी मतभेद की संभावना बन जाती है, या दूसरा केस ये होता है कि भाई काफ़ी टाइम आप दोनों को अलग अलग रहना पड़ सकता है। बच्चों की रेखाएं भी आपके हाथ में काफ़ी नज़र आ रही हैं, एकदम साफ़ सुथरी। तो 1 2 पहला लड़की हो सकती है, दूसरा लड़का, संभावना होती है बस। ये लड़कों के हाथ में एक्चुअली बच्चों की रेखाएं ज़्यादा स्पष्ट पता चलती है, मतलब कहते हैं ना संतान जो होती है पुरुष के भाग्य की होती है और पैसा स्त्री के भाग्य का होता है। तो आपके भाग्य में पैसा तो देखो बहुत है, शादी हो जाए तो हस्बैंड का भी साइड से हाथ भेज देना, नहीं तो खुद देख लेना, दिखना सिखा देती हूँ। जो शादी की रेखा होगी ना उसके ऊपर जो खड़ी रेखाएं आती हैं ऐसे, ये संतान की रेखा होती है। जो डार्क होती है वो लड़के की होती है, जो लाइट होती है वो लड़की की होती है। अब देखो पहले वाली आपकी जो रेखा है ना वो थोड़ा सा छोटी मुझे नज़र आ रही है, फिर साइड से टूट के आ रही है, ये वाली क्लियर कट नज़र आ रही है, ठीक है। तो एक लड़का एक लड़की का योग वैसे आपके हाथ में मुझे नज़र आ रहा है।
इस वाले हाथ में आपकी जो शादी की रेखा है वो साफ़ सुथरी है, और शादी तो देखो अब आपकी एज चल ही रही है शादी की, तो बस अब हो जानी चाहिए आपकी शादी। व्यापार आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर एकदम बुध पे जो है एक स्क्वायर साइन भी आ रहा है। बिज़नेस में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। कुछ आजमाना चाहें तो हाँ, ज़रूर आजमाइएगा। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहें तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं रिस्पॉन्स करूँगी। बाकी ओवरऑल देखूँ तो बहुत मेहनती, ठीक है, बिज़नेस बहुत अच्छा चलने का योग है। विदेशी भूमि पे ही ज़्यादा लाभ है, इधर देश में वापस नहीं आना है, और आपके लिए हित का नहीं रहेगा इतना। और पिता की सेवा आपको ज़रूर करनी है, और सूरज को, उगते हुए सूरज को देखें तो बहुत ही अच्छी बात है, और देर से बिल्कुल सो के नहीं उठना है, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। शनि मंत्र मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।